हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का नेट जेआरएफ जून सेशन का जो है कि एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बार थोड़ी जो है ना कि इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है कि आपका 4 ईयर्स के जो ग्रेजुएट है वो भी आपका इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियों को इस वीडियो में हम डिटेल में लेते हैं और डिटेल में समझेंगे। उससे पहले कृपया वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, सो दैट जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड से लेकर के आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है नेट और जेआरएफ जून का। ठीक है, तो नेट और जेआरएफ का एग्जाम कब होने वाला है? तो जून, आपका जून मंथ में होगा। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म है ये आप भराना स्टार्ट हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है। आप इससे अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 7 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं ना। तो 7 मई 2025 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि इससे पहले आप इसको अप्लाई कर लें। ठीक है, और लास्ट आपका एग्ज़ाम फी पे करने का जो डेट दे रखा है वो 8 मई 2025 तक है। ठीक है, 7 मई तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, 8 मई तक आप लास्ट इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन का भी डेट दे रखा है कि आप बाई चांस आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं 9 से 10 मई के बीच में। ठीक है, 9 से 10 मई के बीच में आप क्या है इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ ये आपका जो एग्ज़ाम होगी वो कब होगी? तो ये आपका 21 से 30 जून के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है कि कब से कब के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये आपका जून मंथ में होने वाली है, 21 से 30 जून के बीच में होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा, 4 से 5 दिन पहले अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नियरली आपका 17 तारीख तक में ये आपका 17 जून तक एडमिट कार्ड आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके साथ ही बात करें कि रिजल्ट जो होता है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाता है एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद। ठीक है, तो ये थी आपका क्या इंपॉर्टेंट डेट में। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि कितना आपको एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1150 रुपये फ़ी रखा गया है। ठीक है, वही आपका एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए 600 रुपये रखा गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए आपका 325 रुपये रखा गया है। और ये जो आपका पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपका क्या पेमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ। ठीक है, अब बात करें कि एज लिमिट कितनी रखी गई है। ठीक है, तो जेआरएफ करना चाहते हैं आप तो मैक्सिमम आपकी एज 31 ईयर होना चाहिए, 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जेआरएफ के लिए। ठीक है, नेट की बात करें तो नेट में आपका इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इसके लिए आपका एलिजिबल है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा तो ये आपका नेट जून एग्ज़ाम की जो रिक्रूटमेंट की रूल है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो इसका एग्ज़ाम का रूल है उसी के बेसिस पे आपका जो है एज लिमिट की जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी जेआरएफ वाले में। ठीक है, क्योंकि नेट में तो कोई एज लिमिट है ही नहीं। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2025 की ये एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप नेट करना चाह रहे हैं, जेआरएफ देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट में आपका क्या है मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क आपका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, 55% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, 4 ईयर बैचलर डिग्री कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। तो 4 साल वाले जो आप होते हैं ना, तो ग्रेजुएशन भी 4 साल का होने लगा है, बीएससी भी। ठीक है, तो ये भी आपका 4 ईयर के जो आपका डिग्री वाले बैचलर स्टूडेंट है वो भी इसके लिए क्या होंगे एलिजिबल होंगे, है ना। तो अपना देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट से उन्होंने कर रखा है, अपना कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री वाले भी। ठीक है, तो ये थी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेट जेआरएफ से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप की आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।